शीतला अष्टमी क्यों मनाई जाती है? जाने पौराणिक कथा एवं महत्व। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी का विशेष महत्व है। यह व्रत हर वर्ष चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कुछ लोग सप्तमी की पूजन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी तिथि की पूजन करते हैं। दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा एवं उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से भक्तों के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, वे रोग मुक्त हो जाते हैं। इसे स्थानीय भाषाओं में बसोड़ा, बूढ़ा बसोड़ा या बसियोरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक माता शीतला का व्रत और पूजन की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष शीतला सप्तमी 21 मार्च दिन शुक्रवार को और शीतला अष्टमी 22 मार्च दिन शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इस तिथि विशेष रूप से मां शीतला की आराधना के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में माता शीतला को संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से गर्मियों के दौरान माता शीतला की पूजा से न केवल शरीर की स्वच्छता सुनिश्चित की जाती है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी की जाती है, जो आज के समय में हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्कंद पुराण के अनुसार माता शीतला का वाहन गंधर्व है। वे अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती हैं, जो चेचक के रोगियों की समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। सूप से रोगी को हवा दी जाती है, जबकि झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को दर्द से राहत प्रदान करते हैं। यह मान्यता है कि शीतला देवी के आशीर्वाद से परिवार में बीमारियों का निवारण होता है, विशेषकर उन बीमारियों का जो गर्मी के मौसम में प्रकट होती हैं, जैसे दाह ज्वर, बुखार और पीत ज्वर। उनकी पूजा हिंदू समाज में पौराणिक कथाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के उपायों के माध्यम से की जाती है। स्कंद पुराण में शीतला अष्टक के रूप में उनकी अर्चना का स्रोत उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान शंकर ने लिखा था। शीतला अष्टक शीतला देवी की महिमा का वर्णन करता है और भक्तों को उनकी उपासना के लिए प्रेरित करता है। शीतला पूजा के दौरान माता को ठंडा भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि व्रत में कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। शीतला सप्तमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय के बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 रोटी बना ली। सास बहू ने शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गईं और गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं को खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गईं। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चे को उठाने के लिए गईं, दोनों बच्चे बेसुध अवस्था में थे। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों बहुओं को सुना और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है, दोनों घर से निकल जाओ। अब दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरे में रखकर घर से निकल गईं। रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया, जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी थीं, जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से जुएं निकाली, जिससे वह काफी समय से परेशान थी। दोनों बहनों ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। दोनों ने अपनी व्यथा उन्हें बताई और कहा कि हमें शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारणी हो। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम खाना खाया है। इतना सुनते ही दोनों बहुएं ने शीतला माता को पहचान लिया। वह माता के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी की गुहार करने लगीं। कहा कि हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बहुओं की बात सुनकर शीतला माता को तरस आ गया और पुनः उनके बच्चों को जीवन दान दे दिया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा भोजन ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही हम सब पर करना। शीतला मैया की दूसरी कहानी। श्री गणेशाय नमः। बोलो शीतला मैया की जय।
एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबाल पानी मार नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता ने गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी और अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन किसी ने उस गांव में सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा तो अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही हैं, उनके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारनी ने कहा कि माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा गई, भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा अर्चना करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहर के आभूषण पहने हुए, सिर में स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता जी को अब कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माताजी मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपके जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करें। अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं, उनके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाले महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने के लिए ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल एवं फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उनके काम धंधे व्यापार में बरकत देना। तो माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वे सब मैं तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एक मुख्य मंदिर है। शीतला माता के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला मैया की जय। तथा सभी को पूजन के बाद कहानी जरूर सुनना चाहिए शीतला माता की, एवं बासी भोजन ठंडा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बोलिए शीतला माता की जय।